हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आपका इंस्ट्रिंजिक, ठीक है, TRINSIC इंस्ट्रिंजिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, INSIC। इंस्ट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक के बीच में हम क्या देखने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं। तो अगर इस डिफरेंस को बताने से पहले आपको एक टॉपिक आना चाहिए जो कि है आपका डोपिंग। आपको क्या आना चाहिए, डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, सुटेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। आई बात समझ में? यानी कि एडिशन ऑफ सुटेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी to a pure semiconductor is called डोपिंग। यानी कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। आई बात समझ में? अब अगर आपको डोपिंग आ गया है तो इसके बाद मैं आपको इंस्ट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक समझा देता हूँ, ठीक है। अब जो इंस्ट्रिंजिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनको प्योर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पर डोपिंग नहीं होती है, नो डोपिंग, यहाँ डोपिंग नहीं की गई होती है। जबकि जो एक्सट्रिंजिक होते हैं इनको इम्प्योर कहा जाता है, यानी कि नॉट प्योर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डोपिंग की गई रहती है, डोपिंग हुई रहती है, डोपिंग डन। पहला डिफरेंस, दिस आर कॉल्ड इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इंस्ट्रिंजिक इज कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंजिक इज कॉल्ड इम्प्योर सेमीकंडक्टर। आप साथ ही में लिख सकते हैं देयर इज नो डोपिंग, ठीक है, इज डन बट हेयर डोपिंग इज यूज्ड। ठीक हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आपको क्या याद करना है कि यहाँ पर, ठीक है, अगर डोपिंग की है इसका मतलब या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए गए हैं या नंबर ऑफ होल्स बढ़ा दिए गए हैं। तो हम क्या याद करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बॉन्ड। अब बैंड थ्योरी में मैंने बता रखा है कि वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड क्या होता है। इन वैलेंस बॉन्ड, ठीक है, इन वैलेंस बॉन्ड या बैंड बोलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर जो बैंड होता है उसको क्या बोल लेते हैं, कंडक्शन बैंड। आई बात समझ में? दिस यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने वैलेंस बॉन्ड में होंगे उतने ही कहाँ होंगे, कंडक्शन बैंड में होंगे। आई बात समझ में? यानी कि ऐसे नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर मैंने एक गलती लिख दी। इसमें लिखना है आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको उल्टा कर देता हूँ, यानी कि नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बॉन्ड, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, नंबर ऑफ होल्स। अब ये होल्स वगैरह वाला कहाँ से समझ में आएगा, पी टाइप और एन टाइप से आएगा समझ में, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बॉन्ड। अगर ये बराबर हुए तो इसका मतलब ये इंस्ट्रिंजिक है। बट यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बॉन्ड डज नॉट इक्वल टू, सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बॉन्ड, यानी कि सॉरी बैंड, ठीक है, एक ही चीज़ है, कभी बैंड बोल रहा हूँ कभी बॉन्ड बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके दो केस हो सकते हैं, इक्वल नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो गया आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वो सेमीकंडक्टर बन जाता है आपका पी टाइप। आई बात समझे? और नंबर ऑफ होल्स कहाँ रहेंगे आपके, वैलेंस बॉन्ड में, ठीक हो गया। बट अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, ठीक हो गया, किससे, नंबर ऑफ होल्स से, तो आपका क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी मैंने करा रखा है, तो यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा लिखना आराम से, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे। तो क्या लिखा, इंस्ट्रिंजिक प्योर होता है, एक्सट्रिंजिक इम्प्योर होता है, ठीक हो गया। इंस्ट्रिंजिक में जितने नंबर ऑफ आपके
होल्स होंगे वैलेंस बॉन्ड में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बॉन्ड में। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा है तो आप जस्ट इसको इतना भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ होल्स से, तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आई बात समझ में। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है। कंडक्टिविटी क्यों लो होती है? क्योंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, और डोपिंग का पर्पज ही तो यही होता है कि कंडक्टिविटी बढ़ाया जाए। इधर क्या होता है, कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। कंडक्टिविटी इज हाई। क्यों हाई होती है? ड्यू टू डोपिंग करना बोले तो इलेक्ट्रॉन वगैरह मिलाना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। या आप सिंपल इतना भी लिखेंगे कंडक्टिविटी इज हाई चलेगा, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिख देंगे तो ये और बढ़िया बात हो जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इसका नो प्रैक्टिकल यूज, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। ठीक है, आप PRACTICAL, नो प्रैक्टिकल यूज। बट जो आप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर देखते हैं, दुनिया के जितने भी आपके लगभग जितने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, वहाँ हमेशा क्या लगे रहते हैं, डोप्ड। क्यों? क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी हमको कंट्रोल करनी पड़ती है। क्योंकि जो ये तो प्योर है, नेचुरल है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम इसको क्या चेंज बनाते हैं, एक्सट्रिंजिक को एक्सट्रिंजिक बनाते हैं। यानी कि यूज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। आई बात समझ में। तो यहां पर ये ओवर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने डिफरेंस लिखा दिए इंस्ट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक का। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना ही है। पहला था वो प्योर है, वो इम्प्योर है। दूसरा नंबर ऑफ होल्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि एक्सट्रिंजिक में इक्वल नहीं होते। नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो गया तो पी टाइप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो एन टाइप। तीसरा, इंस्ट्रिंजिक में कंडक्टिविटी लो होती है, जबकि एक्सट्रिंजिक में कंडक्टिविटी हाई होती है। क्यों? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल। और अगला, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है इंस्ट्रिंजिक का, जबकि एक्सट्रिंजिक के अच्छे खासे प्रैक्टिकल यूज हैं। और आई होप यहाँ पर आपको कंपैरिजन आ गया होगा। 2 या 3 नंबर का कंपैरिजन आएगा, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।